हेलो एवरीवन। पीछे हम लोग फ्रेजल वर्ब का 2 क्लास कर चुके हैं ना। और वो 2 क्लास में आपको लगभग अप्रोक्स 80 के आसपास आप लिख रहे हैं तो आपको पता होगा। एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते, वही 70-80 के आसपास फ्रेजल वर्ब हम लोग कर चुके हैं। सही है। तो आज हम लोग का फ्रेजल वर्ब का ये पार्ट थर्ड है, मतलब ये फ्रेजल वर्ब का क्लास तीसरा क्लास है। फ्रेजल वर्ब्स। सही है। तो इसमें जो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, वो वर्ड हमने लिया है ड्रॉप। ड्रॉप में दो आता है, एक ड्रॉप इन और दूसरा है ड्रॉप आउट। आप ड्रॉप आउट सुने होंगे ना कि ये 12th ड्रॉप आउट है। मतलब अभी बता, मतलब 12वीं ठीक से पूरा किया भी नहीं, बीच में ही छोड़ दिया। पहला है बाबू ड्रॉप इन। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप डालना। अब ड्रॉप इन, मान लो कोई, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कोई बड़ा ऑफिसर अचानक से आ जाए ऑफिस में, उसे कहा जाता है ड्रॉप इन। मतलब टू विजिट एक्सीडेंटली। अच्छा, एक्सीडेंटली को भी अचानक बोल ही सकते हैं, तो लिख ही सकते हैं एक्सीडेंटली। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, है ना। कोई स्थान पे अचानक पहुंच जाना, वो है आपका ड्रॉप इन। ड्रॉप इन हो जाएगा। जैसे अब मान लो हम तुमको बोलेंगे, देखो, हम बोलेंगे कैसे आना, तुम बोलोगे अरे नहीं कुछ सर, इधर से गुजर रहे थे तो सोचे आपसे मिलते चले, है ना। तो ये हो गया कि भाई अचानक आप किसी स्थान पे पहुंच गए, तो वो है आपका ड्रॉप इन। और ड्रॉप आउट होता है बीच में पढ़ाई छोड़ देना। बीच में पढ़ाई छोड़ देना, वही है आपका ड्रॉप आउट। आप बोलते हैं ना कि अरे ग्रेजुएशन कहाँ कर पाए थे सर, 1 साल का ड्रॉप आउट ले लिए थे। मतलब 2 साल करके 1 साल को, 1 साल पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिए थे, तो वही है आपका ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट सुना हुआ है ना। बीच में ही ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए, है ना। ड्रॉप आउट, बीच में पढ़ाई छोड़ देना। सही है। एक वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब होता है निवास करना, लेकिन हम यहाँ पे जोड़ेंगे ड्वेल में ऑन। ड्वेल में ऑन, अब बन जाएगा फ्रेजल वर्ब, और जिसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज के बारे में बात करना। टू स्पीक अबाउट समथिंग। टू स्पीक अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बोलना, किसी चीज का व्याख्या करना। व्याख्या करना, ये है आपका ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन, जैसे मान लो हम बोलेंगे कि उसने इस टॉपिक पर 15 मिनट बोला, तो ही ड्वेल्ड ऑन दिस टॉपिक फॉर 15 मिनट। 15 मिनट्स, यानी उसने इस टॉपिक पे 15 मिनट बात किया। यानी किसी चीज पर बोलना, वो है आपका ड्वेल ऑन। ड्वेल ऑन। नेक्स्ट है आपका, और वो है अगला जो हम लोग फ्रेजल वर्ब लेंगे, वो स्टार्ट होगा फॉल से। ऐसे फॉल का मतलब क्या होता है? फॉल, गिरना। लेकिन यहाँ देखिए कौन कौन आता है, ध्यान से देखिएगा। फॉल ऑफ, पहला कौन है? फॉल ऑफ। उसके बाद है ऑन या अपॉन। फॉल आउट, फॉल इन विथ। फॉल इन भी होता है और इन विथ भी होता है। और एक है आपका फॉल बैक। फॉल बैक, देख लो यहाँ पे कितना है, 6 है। फॉल ऑफ, फॉल ऑन या अपॉन, फॉल आउट। नेक्स्ट है आपका फॉल इन विथ, फॉल इन, और लास्ट है फॉल बैक। तो बाबू रे, जब हम फॉल ऑफ का बात करें, फॉल का मतलब गिरना, और ऑफ का मतलब भी होता है नीचे जाना, बंद होना। तो जब कोई चीज नीचे गिरने लगे तो उसे फॉल ऑफ कहा जाएगा, और फॉल ऑफ का मतलब हो जाएगा कम होना। टू रिड्यूस इन नंबर क्वांटिटी बोल सकते हो, कम होना, वही है आपका फॉल ऑफ। टू डिक्रीज इन नंबर, संख्या में कमी। बोलेंगे कि भाई देखो, स्कूल में जो एडमिशन है वो नीचे गिरा है कोविड के कारण। तो द एडमिशंस इन द स्कूल हैव फॉलन ऑफ ड्यू टू कोविड। अभी कोविड का पीरियड नहीं है, बट बोल सकते हैं
तो वहां पे फॉल ऑफ हो जाएगा कम। नेक्स्ट है आपका फॉल ऑन या अपॉन। अब मान लो कोई आपके ऊपर चाकू वाकू लेकर कूद गया, मतलब वो आप पे क्या कर दिया, आपके ऊपर कूद गया, मतलब आप पे हमला कर दिया, टू अटैक, आक्रमण कर, तो वो है आपका फॉल ऑन या अपॉन। कोई आप ही के ऊपर कूद गया है ना, यानी कि वो आपके ऊपर हमला कर दिया। तो फॉल ऑन क्या होता है या फॉल अपॉन क्या होता है, टू अटैक, हमला करना। नेक्स्ट है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है टू क्वेल, मतलब झगड़ा करना, झगड़ा। आप किसी चीज पे बात कर रहे थे, वो आपके साथ फॉल आउट करने लगा, चल बाहर चल बाहर, मिलते हैं, बताते हैं तुमको, है ना। तो ये आपका फॉल आउट क्या हो गया, वो आपके साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो फॉल आउट का मतलब क्या हो गया, झगड़ा करना। फॉल ऑफ क्या था बाबू, कम होना। फॉल ऑन या अपॉन क्या था, हमला करना या आक्रमण करना। अब फॉल आउट क्या है, टू क्वेरल, झगड़ा करना। नेक्स्ट है आपका फॉल इन विथ। फॉल इन विथ मतलब किसी चीज के साथ आप चल रहे हैं, मतलब आप उस चीज पे सहमत हैं। तो फॉल इन विथ होता है टू एग्री, सहमत होना। अभी तुम लोग ना बस मीनिंग ध्यान रख लो यहाँ पे, बाकी जो प्रैक्टिस इसका है वो करवा देंगे, है ना। तो आपको पता चल जाएगी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और अगर आपको सारा फ्रेजल वर्ब याद रहेगा तो आप आराम से कर पाओगे। और आपको याद रखने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं मारना है, बस जैसे बताया जा रहा है बस एक या दो बार आपको देख लेना है और एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, सही है। फॉल इन विथ हो गया टू एग्री, सहमत होना। जैसे मान लो आप किसी के विरोध में है ना, अब विरोध में है, फिर हुआ क्या, वो आपको किसी भी मामले में कन्विंस किया, तो आप उसके सपोर्ट में हो गए, उससे सहमत हो गए, वही है आपका फॉल इन विथ। नेक्स्ट है आपका फॉल इन। फॉल इन का मतलब होता है टू टेक प्लेस, स्थान लेना, स्थान लेना, यानी कोई नहीं आया तो उसके स्थान में आप आ गए, तो वही है आपका फॉल इन। फॉल इन हो गया टेक प्लेस। जैसे अब सेना बेग रहे हैं, सैनिक बेग रहा है, तो जब उसको उसका सीनियर बोलता है कि चलो अपना अपना जगह ले लो, स्थान ले लो, फॉल इन। क्रिकेट अगर आप देखते हैं तो कैप्टन बोलता है चलो अपने अपने जगह पे चले जाओ, तो वो हो जाएगा कि चलो अपना अपना स्थान ले लो, तो वही अपना अपना स्थान ग्रहण करें, फॉल इन। नेक्स्ट है तुम्हारा फॉल बैक। एक बात बताओ, बैक हो जाना, पीछे की ओर गिरना, मतलब फॉल बैक का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे हटना, बात से मुकर जाना, फॉल बैक। He has fallen back by his promise, मतलब उसने जो वादा किया था उससे वो पीछे हट गया, तो वही है आपका फॉल बैक, फॉल बैक। क्लियर है। एक ध्यान रखिएगा, सिंगल है फिगर आउट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप बोलते हो ना, अरे सर क्या करें, ग्रेजुएशन हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है अभी तक हम चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है। तो फिगर आउट का मतलब है समझ पाना, है ना, समझ पाना। जैसे उसे कोई नहीं समझ सका, तो आई कुडंट फिगर हर आउट, मतलब मैं उसे नहीं समझ सका। तो फिगर आउट का मतलब क्या हो गया, समझ पाना। अच्छा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इससे पीछे वाला था फिगर आउट, तो फिर भी आपको ध्यान रहेगा, इसको एक बार और रिवाइज कर दे। फॉल ऑफ क्या हो गया बाबू, कम होना, कोई चीज ऑफ हुआ, कम हुआ, नीचे गिरा, कम हुआ। फॉल ऑन अपॉन क्या था, कोई आपके ऊपर ही अटैक कर दिया, आक्रमण करना। अच्छा, फॉल आउट क्या था, चल चल बाहर मिलते हैं तुमसे, झगड़ा करने लगा आपसे। अच्छा, पहले आप विचारों में भिन्न थे, लेकिन फिर क्या हो गया, कुछ बताया, आप सहमत हो गए, फॉल इन विथ। फॉल इन क्या है, स्थान लेना, है ना, फॉल इन है। नेक्स्ट है आपका फॉल बैक। फॉल बैक हो गया कि भाई जो बात आप किए थे, जो वादा आप किए थे, उससे आप पीछे हट गए, तो वो है आपका फॉल बैक। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अब ये अगला और जो गेट है ये और खतरनाक। अरे यार, साउंड का थोड़ा इशू हो सकता है, माइक ही नहीं लगाए हैं, बताओ, तो मैनेज कर लेना। अभी थोड़ा देर साउंड ऐसे ही चल गया, अब ठीक जाएगा, चलो कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, है ना, भूल ही गए थे यार माइक लगाना, बताओ। नेक्स्ट है आपका गेट।
वो डायरेक्ट लैपटॉप का आवाज ही कैप्चर किया है। नेक्स्ट है आपका गेट। ये गेट और खतरनाक है, इसमें ढेर सारा आएगा। अब देखो कौन कौन आता है, देखते हैं एक एक करके। गेट अप, आप सुनते होंगे, गेट अप। नेक्स्ट है आपका गेट ऑफ, थोड़ा कम जगह लेकर के करेंगे। गेट ऑफ, गेट अबाउट, गेट अबाउट, गेट ऑन, गेट आउट, बोलते हैं ना गेट आउट। गेट अलोंग, गेट थ्रू, THROUGH, गेट थ्रू। और एक है आपका गेट रीड ऑफ। चलो हो गया, हमको लगा था नहीं हो पाएगा, खैर। इसको, अरे पूरा ही मिट गया ये, क्या है प्रभु, तो गड़बड़ बात है, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलो अब देखते हैं। अच्छा, गेटअप तो आपको एकदम बढ़िया से पता है कि भैया हमें सुबह 5 बजे गेटअप होना चाहिए, मतलब उठना चाहिए। तो गेटअप होता है अराइज, जागना, उठना। वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें सुबह सवेरे जागना चाहिए। तो गेटअप क्या हो गया, उठना, जागना। गेट ऑफ, मान लो आपको कोई सजा मिलने वाला था, आप उससे गेट ऑफ हो गए, तो वही है आपका बच निकलना, टू स्केप अ पनिशमेंट। स्केप का मतलब बच निकलना और पनिशमेंट, सजा से बच निकलना। सजा से बच निकलना है आपका गेट ऑफ, मतलब पनिशमेंट होने वाला था लेकिन आप ऑफ हो गए, बच गए। चलो कोई नहीं, आपने गलत नहीं किया होगा तो आप बच गए, तो वही है पनिशमेंट से बच निकलना, गेट ऑफ। नेक्स्ट है आपका गेट अबाउट। गेट अबाउट, अबाउट मतलब चारों ओर इधर उधर घूमते रहना, तो है ना, टू वॉन्डर हेयर एंड देयर, टू वॉन्डर हेयर एंड देयर, मतलब इधर उधर घूमते रहना, वो है आपका गेट अबाउट। टू वॉन्डर हेयर एंड देयर लिख सकते हो आप हिंदी, इधर उधर घूमते रहना, गेट अबाउट। अच्छा, गेट ऑन, गेट ऑन होता है टू मेक प्रोग्रेस, है ना, जैसे आप ऑन है तभी तो प्रगति कर पाएंगे, तो वही है गेट ऑन, टू मेक प्रोग्रेस, उन्नति करना, प्रगति करना। गेट ऑन क्या हो गया बाबू, उन्नति करना या प्रगति करना। अच्छा, गेट अप क्या था, उठना। गेट ऑफ क्या है, सजा से बच निकलना। गेट अबाउट क्या है, इधर उधर घूमते रहना, हर नहीं रहे, हेयर होगा, टू वॉन्डर हेयर एंड देयर, है ना। और गेट ऑन है टू मेक प्रोग्रेस, प्रगति करना। गेट आउट, चलो बाहर, टू लीव, और गो आउट फ्रॉम अ प्लेस, किसी स्थान से निकल जाओ, बाहर चलो, वही है गेट आउट। तो गेट आउट तो आपको पता ही है, बोल ही देते हो गेट आउट, है ना। गेट अलोंग, अगर आप किसी के साथ चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका उससे दोस्ताना रिलेशन है, तो टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली, मित्रवत होना, मित्रवत होना। क्या है भैया, गेट अलोंग। गेट अलोंग क्या है, किसी के साथ साथ चल रहे हैं, आप उसके साथ दोस्ती अच्छा है, आप मित्रवत हैं, तो वो है आपका गेट अलोंग। नेक्स्ट है आपका गेट थ्रू। अब देखो, गेट थ्रू है, किसी चीज से आप गुजर गए, है ना, तो टू पास, टू बीन, टू बी विक्टोरियस, टू बी विक्टोरियस, जीत लेना, सफल होना, विजयी पाना, सब बोल सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, गेट थ्रू। अगर मान लो कोई समस्या वगैरह से आप गेट थ्रू कर गए, मतलब आप उससे निकल गए, आप उससे गुजर गए, है ना। जैसे हम तुमको बोलेंगे भाई देखो, बिना मेहनत के एग्जाम पास कर पाना बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू द एग्जाम विदाउट हार्ड वर्क, है ना, मतलब संभव नहीं है कि आप एग्जाम पास कर जाए बिना मेहनत के ना। गेट रीड ऑफ होता है छुटकारा पाना, टू डिस्पोज ऑफ, है ना, कोई चीज अननेसेसरी आपको तकलीफ दे रहा है, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, वो है आपका गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ तो पिछले क्लास में भी आ गया था नहीं, तो वो है आपका गेट रीड ऑफ। और गेट रीड ऑफ का मतलब क्या हो गया, छुटकारा पाना। फिर से एक बार देख लो,
स्क्रीनशॉट लोगे तो ले लेना। गेट अप है उठना, राइज। गेट ऑफ क्या है, सजा से बच निकलना। गेट अबाउट क्या है, भाई इधर उधर घूमते रह रहे हैं, है ना। गेट ऑन है, ऑन है एकदम पूरी तरह से आप प्रगति कर रहे हैं। गेट आउट बोला जाता है कि चलो भैया निकलो यहां से, स्थान छोड़ने के लिए बोला जाता है, वो है आपका गेट आउट। गेट अलोंग क्या है, जब आपका किसी के साथ मित्रवत रिलेशन है, दोस्ताना संबंध है, तो वही है आपका गेट अलोंग। गेट थ्रू है, कोई समस्या वगैरह से आप गुजर गए, विजयी हो गए, जीत लिए, है ना, तो वो है आपका गेट थ्रू। और गेट रीड ऑफ क्या है, कोई चीज बहुत अनावश्यक कष्ट दे रही है तो आप उससे छुटकारा चाहते हैं, तो वो है आपका गेट थ्रू। सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा वो है गिव। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब जो है ना ये बराबर तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उन सब पे हम डिस्कस कर रहे हैं। गिव, गिव के साथ कौन कौन आता है देख लो, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ना इसको, यहां से लेके यहां करता हूं, क्या फर्क पड़ता है। गिव अवे, गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव ओवर और गिव बे। गिव बे, सही है। अब देखते हैं कि गिव अवे, गिव इन, गिव अप, गिव ओवर और गिव बे में क्या अंतर है। सही है, चलो आ जाओ, ध्यान से देखना। फर्स्ट है आपका गिव अवे। जैसे आप मान लो अगर कोई कॉन्टेस्ट वगैरह हुआ है ना, तो फिर प्राइज गिव अवे किया जाता है, मतलब सबको अलग अलग प्राइज दिया जाता है, मतलब उसको बांटा जाता है। तो गिव अवे का मतलब क्या हो गया, टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटना। जैसे आप मान लो हम सब आपको प्राइज दे दिए 100, बोले सबको बांट दो, तो आप अपने से प्राइज को दूर कर रहे हैं, तो गिव अवे कर रहे हैं, गिव अवे चल रहा है ना। तो वही है आपका गिव अवे का मतलब टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना। गिव इन का मतलब होता है किसी के सामने आप आए और आकर के आपने सरेंडर कर दिया, टू सरेंडर, हार मान लेना, आत्मसमर्पण करना, आत्म समर्पण। देख लेना भैया, हमको थोड़ा गड़बड़ हो सकता है हिंदी में। तो टू गिव इन क्या हो गया, किसी के सामने आपने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, सुरेंदर नहीं सरेंडर, तो टू सरेंडर हो गया, आत्मसमर्पण करना। अच्छा गिव अप आपको सबको पता रहता है, हम जब पहला बार दे रहे थे एमटीएस का एग्जाम तो हमारे डीएम्स में आया था गिव अप, टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब छोड़ देना, त्याग देना, गिव अप कर देना, त्याग देना, छोड़ देना, गिव अप कर देते हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं, नहीं तुम्हें गिव अप नहीं करना है, मतलब हार नहीं मानना है, वो है आपका गिव अप। नेक्स्ट है आपका गिव ओवर, भी वही होता है, टू अबेंडन, छोड़ देना, या फिर टू लीव, त्याग देना, छोड़ देना, गिव ओवर भी हो जाता है। तो गिव ओवर हो गया त्याग देना, छोड़ देना। अच्छा गिव बे, बे मतलब रास्ता, गिव मतलब देना, रास्ता देना, तो गिव बे हो गया जाएगा आपका, गिव बे का मतलब हो जाएगा रास्ता देना। जैसे मान लो कहीं बारात उरात का प्रोसेशन जुलूस निकला हुआ है, तो ट्रैफिक को आप रास्ता देते हैं, तो वो गिव वे हो जाएगा, रास्ता देना, गिव वे। तो गिव वे का मतलब क्या हो गया बाबू, रास्ता देना। सही है, देख लीजिए एक बार, गिव अवे क्या था, डिस्ट्रीब्यूट करना, प्राइज वगैरह गिव अवे किया जाता। गिव अप क्या है, त्याग देना, छोड़ देना। उसके बाद सॉरी गिव इन था, आत्मसमर्पण कर देना, गिव इन है। गिव अप क्या है, कोई चीज करना बंद कर देना, रोक देना, छोड़ देना, वो है आपका गिव अप कर देना। गिव ओवर, अबेंडन, लीव, वो भी गिव ओवर है। और गिव वे क्या है, रास्ता देना, रास्ता देना, रास्ता देना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट तो और है आपका, इससे भी ज्यादा होगा, वो है आपका गो। अब इसमें देख लो कितना है, गो का मतलब जाना। अब ये कितना अर्थ देगा जो देख, गो, देखते हैं कौन कौन है। गो बाई, गो ऑफ, थोड़ा कम ही जगह लेकर के लिखते हैं। गो अवे, गो बैक ऑन, गो बैक ऑन, गो इनटू। देख रहे हो जी तक हम लोग पहुंच भी गए हैं, है ना। तो जेड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 6 से 7 क्लास। गो थ्रू, गो इन फोर, गो इन फोर, गो ऑन,
गो डाउन, गो ओवर, गो अबाउट और गो फॉर। थोड़ा मैनेज करना, कम जगह में ही लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखे हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सही है, दिख रहा होगा, बिल्कुल जी। बाबू रे, गो बाई, गो ऑफ, गो अवे, गो बैक ऑन, गो इनटू, गो थ्रू, गो इन फोर, गो ऑन, गो डाउन, गो ओवर, गो अबाउट और गो फोर। तो सबसे पहला हमारा है गो बाई। मान लो आप कहीं खड़े हैं, कोई आपके सामने से गुजर गया, तो वो हो जाएगा टू पास, वो है आपका गो बाई, गुजरना, है ना। बैड टाइम्स विल गो बाई सून, मतलब बुरा समय, बुरा वक्त जो चल रहा है वो जल्द ही गुजर जाएगा, है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो है आपका गो बाई। नेक्स्ट है आपका गो ऑफ। कोई कांड उंड किए, जेल चले गए, है ना, तो वहां से जो आप छूट जाते हैं, है ना, तो वही है आपका गो ऑफ। क्या है? गो ऑफ, छूट जाना। टू बी डिस्चार्ज्ड, हॉस्पिटल से होता है रिलीज्ड, जेल से रिलीज होता है, तो वो है आपका गो ऑफ। गो ऑफ, छूट जाना, छूटना, ऐसे लिख सकते हो, है ना। अच्छा, गो अवे, लगा यार कहीं कुछ रहने लायक जगह नहीं बचा है, तो आप वहां से दूर चले जाते हैं, मतलब उस स्थान को छोड़ देते हैं। तो टू लीव अ प्लेस, कोई स्थान छोड़ देना, वो है आपका गो अवे। तो गो अवे का मतलब क्या हो गया? कोई स्थान छोड़ देना, गो अवे। नेक्स्ट है आपका गो बैक ऑन। कोई चीज से आप बैक कर गए, पीछे चले गए, मतलब आपने क्या किया? टू ब्रेक अ प्रॉमिस, वादा आपने तोड़ दिया। टू ब्रेक अ प्रॉमिस, गो बैक ऑन है वादा तोड़ना, आप अपने प्रॉमिस से बैक कर गए, पीछे चले गए, है ना, तो गो बैक ऑन हो गया टू ब्रेक अ प्रॉमिस। हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वादा तोड़ना। नेक्स्ट है तुम्हारा गो इनटू। अब मान लो किसी चीज में आप घुस करके आप उसमें पता लगा रहे हैं कि इसमें हुआ क्या है, मतलब आप उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। हिंदी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, पेन पेपर लेके बैठा करो, बार बार हम बोलते हैं। तो गो इनटू हो गया टू इन्वेस्टिगेट। गो इनटू क्या हो गया बाबू? टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना, किसी चीज में आप घुस करके देख रहे हैं। अच्छा, गो थ्रू होता है, यह भी है टू एग्जामिन केयरफुली, टू एग्जामिन केयरफुली। अब देखो दोनों में क्या अंतर है? एक तो हो गया कि भाई किसी चीज का जांच पड़ताल, मान लो कोई घटना घटा तो उसके तह तर जाकर करके उसका जांच पड़ताल करना, वो है गो इनटू। लेकिन मान लो अगर कोई जांच हो गया, कोई जांच कंप्लीट है, लेकिन फिर भी उसमें डाउट है, फिर उसको कहा जाता है इसको एग्जामिन करो तो ढंग से, तो वो है आपका गो थ्रू, टू एग्जामिन केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक जांच करना। गो इन फोर, किसी के साथ आप हो लिए, मतलब आप उसके सपोर्ट में हैं, टू सपोर्ट। या एडवोकेट का मतलब भी होता है सपोर्ट, एडवोकेट वकील भी होता है, लेकिन अभी तो हमको मतलब समर्थन से है। तो गो इन फोर मतलब किसी के साथ में चल दिए, किसी के साथ में, किसी के लिए, किसी के साथ में हम लोग चल दिए, तो वो है हम उसके सपोर्ट में खड़े हैं, समर्थन में खड़े हैं, तो वही है आपका गो इन फोर। और गो इन फोर का मतलब एडवोकेट, समर्थन करना। जैसे अब लिख दिया आई गो इन फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग, अब लड़का सोच रहा है का अर्थ निकलेगा, अरे अर्थ क्या निकलेगा? गो इन फॉर अगर तुमको पता है कि स्टैम्प कलेक्टिंग को मैं सपोर्ट करता हूं, तो आई गो इन फॉर स्टैम्प कलेक्टिंग, है ना, हो गया गो इन फॉर का मतलब समर्थन करना। अच्छा, गो ऑन आपको ध्यान ही होगा, जारी रखना, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन, है ना, टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, जारी रखना, ये आपका हो गया क्या? गो ऑन। और गो ऑन का मतलब क्या हो गया? टू कंटिन्यू, जारी रखना, गो ऑन, टू कंटिन्यू, जारी रखना। अच्छा, गो डाउन, ये सुनते होंगे आप, गो डाउन इन द हिस्ट्री, मतलब इतिहास में याद किया जाएगा, टू बी रिमेंबर्ड, टू बी रिमेंबर्ड,
याद किया जाना। गो डाउन इन हिस्ट्री बहुत आता है ये, है ना, ये बड़ा फेमस है। तो टू बी रिमेंबर्ड, जैसे आप मान के चलो कोई अच्छा काम किए तो हम बोलेंगे ना कि तुम्हारा जो एक्सप्लॉइट्स है मतलब करेजियस वर्क्स है विल गो डाउन इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में उसे याद किया जाएगा। तो वही है गो डाउन। तो लोग ऐसा कोई काम तो किए नहीं होगी जिसको याद किया जाए, लेकिन मान लो कर दिए कभी, है ना, तो वो है आपका गो डाउन, इतिहास में याद किया जाएगा। अच्छा, गो ओवर, अगर मान लो किसी चीज में आपको संदेह है तो उसका आप एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो वो है आपका गो ओवर। अब तुम बोलोगे सर अभी आया था एग्जामिन केयरफुली थ्रू, लेकिन वो एक गो ओवर होता है जांच करना, किसी चीज का क्वालिटी का जांच करना, है ना, क्वालिटी का जांच आप कर रहे हैं, किस हद तक वो सही है, एक्यूरेसी का जांच कर रहे हैं, कंडीशन उसमें एप्लीकेबल है कि नहीं उसका जांच कर रहे हैं, तो वो है आपका गो ओवर। गो ओवर बोलोगे सर इतना होता है, अरे दो चार का ही इतना ज्यादा होता है, बाकी सब सही है। गो अबाउट, किसी चीज के बारे में डील करना स्टार्ट कर देना, बिगिन टू डील विथ, बिगिन टू डील विथ मतलब किसी चीज से तालमेल बैठाना शुरू कर देना। किसी, ये डील आता है मैं बार बार हिंदी फंसता है। जैसे अब मान लो हम तुमको बोलेंगे आई मस्ट गो अबाउट माई बिजनेस, मतलब अब हमें मुझे अपना बिजनेस देखना चाहिए, तो आई मस्ट गो अबाउट माई बिजनेस, क्या आप समझे कि अब हमें अपना बिजनेस देखना पड़ेगा, तो बिगिन टू डील विथ हो गया वही। अब हिंदी हम नहीं बता पाएंगे इसका, नेक्स्ट है तू हिंदी खुद निकाल, एक आध तो निकाल। नेक्स्ट है आपका गो फॉर, कहां जा रहे हो, हम जा रहे हैं उसको मार ही देंगे, है ना, तो आई एम गोइंग फॉर किलिंग हिम, मतलब हम उस पर आक्रमण करने जा रहे हैं, तो अटैक, आक्रमण करना, तो गो फॉर क्या हो गया, टू अटैक, आक्रमण करना। गो फॉर हो गया टू अटैक, आक्रमण करना। बाबू रे ध्यान से देखिए, गो बाई गुजर गया, गो ऑफ टू बी डिस्चार्ज या रिलीज्ड, गो अवे कोई स्थान जगह छोड़ के चले जाना, गो बैक ऑन वादे से मुकर जाना, टू ब्रेक अ प्रॉमिस, गो इन टू जांच करना, गो थ्रू एग्जामिन केयरफुली, गो इन फॉर समर्थन करना, सपोर्ट करना, गो ऑन जारी रखना, गो डाउन याद किया जाना, गो ओवर टू एग्जामिन, गो अबाउट किसी चीज से डील करना शुरू कर देना, गो फॉर क्या है, आक्रमण करना। नेक्स्ट एक है हैंड माने हाथ, लेकिन इसमें दो फ्रेजल वर्ब ध्यान रखिएगा, हैंड आउट और हैंड ओवर, हैंड आउट हैंड ओवर। अच्छा हैंड आउट तो तुम्हारा सुनते होगे कि ये क्या है, तो अरे हमारा हैंड आउट है, मतलब वो मटेरियल जो होता है उसको भी हैंड आउट बोला जाता, लेकिन यहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब का बात करें तो वर्ब की बात करेंगे। तो हैंड आउट, अब मान लो हमारे पास 100 हैंड आउट है, हम बोले सब में हैंड आउट कर दो, मतलब बांट दो, तो हैंड आउट का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांट देना, बांट देना, वही है आपका हैंड आउट। अच्छा हैंड ओवर कर दिया जाता, जैसे आप मान लो कोई ऑफिसर का ट्रांसफर हुआ, है ना, तो वो अपना चार्ज हैंड ओवर करता है, मतलब वो अपना चार्ज जो है, अपना अथॉरिटी जो है उसको छोड़ता है, तो गिव चार्ज अधिकार देना, और अथॉरिटी मतलब आप हैंड ओवर कर दिए दूसरे को अधिकार, वो जो चार्ज था आपका, मान लो जिस चेयर पे बैठे हैं आप, उस चेयर का चार्ज आपके पास है, मतलब उस सेक्शन का, उस चेयर का, उस जिले का डीएमएसपी है, तो फिर वो देखोगे जब वहां से जाएगा तो वो चार्ज हैंड ओवर करता है, मतलब वो मेरा देखो मेरे अधिकार में ये था, अब हम इसको सौंप दे रहे हैं, तो वही है गिव चार्ज और अथॉरिटी, है ना, गिव चार्ज और अथॉरिटी मतलब किसी दूसरे को अधिकार देना, वही है आपका हैंड ओवर। डियर कस्टमर बीवेयर ऑफ, अभी हमको भी समझा रहे भैया फोन कॉल से बच के रखिए रहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सही है बाबू, कोई दिक्कत? पॉइंट सॉरी पॉइंट क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है आपका एक है होल्ड। अब होल्ड से कौन कौन सा फ्रेजल वर्ब बनेगा उसको देखते हैं। होल्ड है, होल्ड, होल्ड करो थोड़ा,
नेक्स्ट देखिए, होल्ड बैक, होल्ड बैक, होल्ड आउट, होल्ड फास्ट, होल्ड ऑन, होल्ड अप, होल्ड ओवर। ज्यादा नहीं, 6 ही है। तो होल्ड बैक, होल्ड आउट, होल्ड फास्ट, होल्ड ऑन, होल्ड अप, होल्ड ओवर। बाबू रे, समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत होगा भी तो बता देना। हम पढ़ा रहे हैं तब भी दिक्कत है तो समझो दिक्कत है। ध्यान दीजिएगा। आगे है आपका होल्ड बैक। कोई खुशी है जो आपके अंदर से निकल रहा है, या दुख है जिसको आप व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको फिर भी रोक करके रखते हैं, तो वही होता है होल्ड बैक। होल्ड बैक कर लिया। टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, टू कॉन्सील मतलब छुपा लेना। टू कॉन्सील छुपा लेना। पता चला कि एकदम पूरा खुश होने जा रहा था, रोने जा रहा था, लेकिन फिर लगा नहीं यार यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर आप अपने इमोशन को क्या करते हैं? बैक कर लेते हैं। तो वही हो गया होल्ड बैक। टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, टू हाइड, टू कॉन्सील छुपा लेना। नेक्स्ट है आपका होल्ड आउट। मैच वैच खेलते थे, जब तक आउट होंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, तो वही है होल्ड आउट। जमे रहना, जमे रहना, डटे रहना, वो है आपका होल्ड आउट। होल्ड आउट क्या हो गया बाबू? जमे रहना, डटे रहना। वी मस्ट होल्ड आउट टिल विक्ट्री। जब तक विजय नहीं हो जाए, जीत नहीं हो जाए, तब तक बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए, वो है आपका होल्ड आउट। होल्ड बैक क्या था भाई? कोई एक्सप्रेशन जो है उसको कंट्रोल करना। और होल्ड आउट क्या है? डटे रहना, जमे रहना। आगे है होल्ड फास्ट। कोई चीज हम आपको दिए, बोले जोर से पकड़ो, होल्ड फास्ट। तो टू होल्ड फर्मली, टू होल्ड फर्मली हिंदी निकल के आएगा मजबूती से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। तो वही है आपका होल्ड फास्ट। तो होल्ड फास्ट क्या हो गया बाबू? टू होल्ड फर्मली मजबूती से पकड़ना। होल्ड ऑन, हम लोग पहले बचपन में खेलते थे स्टैचू स्टैचू, तो जब आप स्टैचू बोलते हैं ना तो पोजीशन होल्ड ऑन हो जाता है, मतलब जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में बनाए रखना। टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, किसी एक स्थिति में रखना, किसी एक ही स्थिति में रखना, वो होता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन, अरे रुको जरा, होल्ड ऑन करो, है ना? अच्छा होल्ड अप, यार सुनो ना, थोड़ा होल्ड अप कर दो बैच को थोड़े दिन के लिए, तो वही है होल्ड अप। टू डीले, देर करना, टू डीले देर करना, तो होल्ड अप हो गया टू डीले। अच्छा होल्ड ओवर कर दिया जाता, कोई किसी चीज को आप एक पीरियड के लिए स्थगित कर दिए, है ना, वही है आपका होल्ड ओवर। जैसे हम बोलेंगे कि सर, तुम बोलोगे सर इस मैटर का क्या हुआ, हम बोलेंगे अच्छा एक काम करो ना, अभी इसको होल्ड ओवर रखते हैं अगले सप्ताह के लिए, तो वो आपका होल्ड ओवर। यू शुड होल्ड ओवर द मैटर टिल नेक्स्ट वीक, तो वही आपका होल्ड ओवर। टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन स्थगित करना, स्थगित करना, होल्ड ओवर किया जाता, स्थगित कर दिया जाता, तो वही आपका होल्ड ओवर। बाबू रे, होल्ड बैक क्या हुआ? कोई चीज आप होल्ड बैक करते हैं, मतलब आप अपने एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। होल्ड आउट क्या है? जमे रहना या डटे रहना। होल्ड फास्ट, किसी चीज को मजबूती से पकड़ना। अच्छा होल्ड ऑन, टू कीप समथिंग इन अ पोजीशन, अच्छा पकड़ कर रखना, ये तो एक आ गया, एक ही स्थिति में रखना, लेकिन इसी का आप दूसरा भी बोल सकते हैं, जैसे बोलता है ना होल्ड ऑन, वेट करो, है ना, तो वही आपका होल्ड ऑन का दूसरा सेंस आ जाएगा स्टॉप एंड वेट। लिखना भूल गए, उस समय बता दिए थे आपको लेकिन लिखे नहीं थे। होल्ड, स्टॉप एंड वेट, होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, मतलब कुछ देर के लिए रुको, है ना, वेट करो, स्टॉप एंड वेट।
अच्छा, होल्ड अप क्या था? डिले, देर करना। और होल्ड ओवर क्या आ गया बाबू? टू पोस्टपोन, स्थगित करना। नो दिक्कत। नेक्स्ट, आयरन आउट। आयरन तो लोहा होता है, तुम बोल दोगे सर आयरन आउट माने लोहा बाहर कर दीजिए, नहीं। आयरन आउट का मतलब होता है टू सेटल डिफरेंसेस, टू सेटल डिफरेंसेस, DIFFERENCES, विवाद सुलझाना, सुलझाना, वही आपका आयरन आउट, टू सेटल डिफरेंसेस। डिफरेंस को क्या करना? सुलझा देना। क्लियर है? तो आयरन आउट क्या हो गया बाबू? टू सेटल डिफरेंसेस, विवाद सुलझाना। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तुम्हारा कीप। अभी जी में थे, देखो के में आ गए, है ना? यही है, जल्दी खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास और लगेगा, हो जाएगा। बुआ रे ध्यान देना। कीप अप, कीप ऑन, कीप बैक, कीप इन, कीप आउट। कीप ऑफ द डॉग्स तो सुने होंगे, कुत्तों से दूरी बना के रखें। हाँ, चलो, तो कीप अप, कीप ऑन, कीप बैक, कीप इन, कीप आउट, कीप ऑफ। ध्यान से देखिए किसका क्या सेंस देगा। बाबू रे, जब हम कोई चीज को कीप अप करते हैं मतलब रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो वही है आपका कीप अप, बनाए रखना, टू मेंटेन। कीप अप क्या हो जाएगा? टू मेंटेन या कैरी ऑन, आपको बताए हैं, टू मेंटेन या कैरी ऑन में आ चुका है। अब आप पढ़ोगे ना फ्रेजल वर्ब, लगेगा अरे यार ये सब तो इतना इजी होता है ना? तो टू मेंटेन या कैरी ऑन, जारी रखना, बनाए रखना। हिंदी लिख दे क्या? लिख लो ना यार, पेन कॉपी तो लेके बैठे हुए ही हो, तो तुम कर क्या रहे? बनाए रखना, वही है आपका कीप अप। बुआ रे, नेक्स्ट है आपका कीप ऑन। कीप ऑन भी होता है कंटिन्यू, कीप ऑन डांसिंग, चलो नाचते रहो, तो वही आपका कंटिन्यू, कीप ऑन, कंटिन्यू, जारी रखना। कीप बैक, मान लो कोई चीज आप हमको दे रहे थे, पीछे छुपा छुपा, तो कॉन्सिल कर लेते हैं फिर, कीप बैक अपने पास ही रख लेते हैं। कॉन्सिल या हाइड, छिपा लेना, छुपा लेना, छिपा लेना, जो बोलते हो बोल लेना, ठीक है? तो वो है आपका कीप बैक। तो कीप बैक क्या हो गया? छुपा लेना, छिपा लेना, जो भी बोलो। नेक्स्ट है आपका कीप इन। कीप इन का मतलब होता है टू बी इन टच विथ, टू बी इन टच विथ समवन। एसबी माने समबडी होता है, संपर्क में रहना, संपर्क में रहना, बोलता है ना कीप इन टच, कीप इन टच मतलब संपर्क बनाए रखो भैया। जैसे यू शुड कीप इन विथ योर कलीग्स, मतलब तुम्हें जो तुम्हारे सहकर्मी लोग हैं, जो तुम्हारे साथी लोग हैं, उनके साथ टच बनाए रखना चाहिए, तो वो है आपका कीप इन। अच्छा, कीप आउट, कोई चीज आप बाहर रख देते हैं, या बोलते रहे बाहर कीप आउट, यानी कि किसी को आप रोक रहे हैं इंटर करने से, तो वही है कीप आउट। प्रिवेंट फ्रॉम इंटरिंग, यानी कि रोक देना, किससे? इंटर करने से, वही है आपका कीप आउट। कीप ऑफ का मतलब है परहेज करना, दूर रहना, रिफ्रेन फ्रॉम समथिंग या समबडी, परहेज करना, दूर रहना। हम बोलेंगे कीप ऑफ द डॉग्स, कुत्तों से दूरी बना के रखें। कीप ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से दूरी बनाए रखें, परहेज करें, वो है आपका कीप ऑफ। तो वो कीप अप क्या था? कोई चीज को कीप अप करना मतलब कंटिन्यू करना। कीप ऑन क्या हो गया? जारी रखना, कंटिन्यू। कीप बैक, बैक रख लेना मतलब छिपा लेना। कीप इन क्या हो गया? संपर्क में रहना, टू बी इन टच विथ। कीप आउट क्या हो गया? प्रिवेंट फ्रॉम इंटरिंग, मतलब इंटर करने से रोकना। और कीप ऑफ क्या है? किसी चीज से परहेज करना, दूर रहना। चलो आ जाओ देखते हैं, रिवीजन एक बार कर लेते हैं, है ना? ज्यादा नहीं करवाएंगे, वही लगभग 40
के आसपास, 40-50 के आसपास ही रखेंगे तो 300-400 है ना, तो लगभग 5 से 6 क्लास या 7-8 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, तो आज थर्ड है। चलो, ड्रॉप इन और ड्रॉप आउट क्या था? ड्रॉप इन हो गया कि भाई कहीं अचानक पहुंच जाना, और ड्रॉप आउट हो गया कि पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया। ड्वेल ऑन क्या है? किसी चीज के बारे में बात करना, व्याख्या करना, वो ड्वेल ऑन है। उसके बाद आया आपका फॉल। फॉल ऑफ हो गया मतलब कम हुआ, कोई आपके ऊपर एकदम फॉल कर गया मतलब आक्रमण कर दिया, ऑन या अपॉन। फॉल आउट हो गया, झगड़ा, चल बाहर मिल देख लेते हैं, झगड़ा करना शुरू कर दिया। फॉल इन विथ क्या हो गया बाबू? आप किसी के बातों से सहमत हो गए, तो वही है आपका फॉल इन विथ। आगे है फॉल इन टू टेक प्लेस, स्थान लेना। फॉल इन लाइन, चलो लाइन में अपना अपना जगह ले लो, वही है फॉल इन। फॉल बैक, पीछे हट गए, बात से मुकर गए, फॉल बैक कर गए। गेट अप क्या था? उठना। गेट ऑफ क्या है? सजा से बच निकलना। गेट अबाउट क्या है? इधर उधर घूमना। हिंदी लिखना जब कहा लिखोगे, इधर उधर घूमना, इधर उधर भटकना, इधर उधर भटकना। आगे है गेट ऑन, प्रगति करना। गेट आउट, बाहर चलो, बाहर निकलो। गेट ऑन, सॉरी गेट आउट। गेट अलोंग मतलब दोस्ती अच्छा है। गेट थ्रू मतलब सफल होना, पास, बीन, विक्टोरियस, विजयी होना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। गेट रीड ऑफ, छुटकारा पाना। नेक्स्ट है गिव अवे, बांटना। गिव इन, सरेंडर, आत्मसमर्पण करना। गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। गिव ओवर, अबेंडन, लीव। गिव वे का मतलब रास्ता देना। गो बाई, गुजर जाना। गो ऑफ, टू बी डिस्चार्ज या रिलीज्ड, छूटना, कहीं से निकल आना। गो अवे, लीव अ प्लेस, किसी स्थान से चले जाना। गो बैक ऑन, वादे से मुकरना, वादा तोड़ना। गो इन टू, जांच पड़ताल करना। गो थ्रू, किसी चीज का सघन जांच करना, एग्जामिन करना। गो इन फोर, समर्थन करना। गो ऑन, जारी रखना। गो डाउन, रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री, है ना। गो ओवर का मतलब एग्जामिन। गो अबाउट का मतलब किसी चीज से डील करना शुरू कर दो। गो फोर का मतलब है टू अटैक, आक्रमण करना। हैंड आउट क्या था? बांट देना। हैंड ओवर क्या था? चार्ज सौंप देना, मतलब जो पावर था उसको किसी दूसरे को ट्रांसफर करना। होल्ड बैक क्या था? इमोशन पे कंट्रोल, उदय, कंट्रोल, सुने होंगे आप। टू कंट्रोल एक्सप्रेशन, टू कॉन्सील, छुपाना। होल्ड आउट क्या है कि भाई जब तक आउट नहीं होंगे जाएंगे नहीं, जमे रहेंगे, डटे रहेंगे। होल्ड फास्ट मतलब मजबूती से कोई चीज पकड़ करके रखना। होल्ड ऑन दो अर्थ देता है, एक ही स्थिति में होल्ड ऑन करना, या फिर स्टॉप एंड वेट का भी सेंस देगा। होल्ड अप, डिले करना, और होल्ड ओवर का मतलब स्थगित करना। आयरन आउट का मतलब क्या है? विवाद सुलझाना, सेटल डिफरेंसेस। और उसके बाद कीप के साथ आ गया अप, बनाए रखना, मेंटेन करना। कीप ऑन, जारी रखना। कीप बैक, छिपाना, छिपा लेना। कीप इन क्या है? टू बी इन टच विथ समबडी, संपर्क में रहना। कीप आउट क्या था? दूर रहो, प्रवेश करने से रोकना। और कीप ऑफ क्या है? किसी चीज से परहेज करना या दूर रहना। सही है? बताओ कमेंट करके कैसे चल रहा है, सब समझ आ रहा है कि कोई दिक्कत है ना? ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। बाय बाय।